जय जोहार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। आज गदर में हम बात करबो रासायनिक तरीका से जिन खेती हुआ थे और जैविक तरीका से जिन खेती हुआ थे ओला लेके हर जगह बात हुआ थे, हर जगह चर्चा हुआ थे। लेकिन अभी तक जिन्हें जैविक खेती ला जिसे अपनाना चाहिए, हमारे किसान भाई मन ला, युवा पीढ़ी भी बड़ा रुचि लेवत है खेती में, लेकिन जैविक तरीके से खेती में कहूँ न कहूँ हाथ पैर जिन्हें फूले लगते। का कारण है, एक पीछे का वजह है, आज हम गदर में चर्चा करबो। लेकिन गदर के मंच से यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब रासायनिक तरीका से खेती हुआ थे ओला लेके विभिन्न प्रकार के दिक्कत आए थे। हमार जिन माटी है ओखर उर्वरा शक्ति कमजोर हुआ थे। एक नाम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हा अक्ति के दिन ले जिन्हें माटी पूजन दिवस के रूप में शुरू करे है कि एकर देखभाल हमला करना है। और एक दिन के काम नहीं है, एक दिन के काम नहीं है, लगातार एकर पर जतन करे पड़ी। तब कहूँ जाके 1 साल बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद जिन्हें जैविक तरीके से जिन खेती हुए थे ओखर असर दिखी। लेकिन का वजह है कि जैसन होना चाहिए वैसन काम नहीं हो पाते। इस तमाम बात के चर्चा आज गदर में करबो। तो हमारे साथ जिन पहुना जुड़ियाए हैं, सुरेंद्र वर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ है निश्चय वाजपेयी जी जिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और किसानी खेती किसानी के काम ले जुड़े हुए हैं, जागेश्वर प्रसाद जी किसान नेता हैं। आज चर्चा के विषय ये है और जिन हमारे दर्शक मन देखा थे वो बात ला ध्यान रखें, ये जन जागरण अभियान के तहत है ये गदर के चर्चा, जेकर से हम जान पान ठीक है आप जिन है बाजार में जाते हो फट ले जिन है ये सामान दे दे वो सामान दे दे, लेकिन आप कभी सोचे हो कि ये रासायनिक तरीके से खेती से चीज आए है कि जैविक तरीके से आए है। लेकिन आपके घर परिवार में जिन चीज उपयोग करे जाते, जिन जैविक तरीके से जिन खेती से जिन उत्पादन होते ओखर जिन कहे जाए विटामिन कहे जाए या ओमा गुणवत्ता के बात कहे जाए वो अलग रही थे। वही रासायनिक तरीके से जिन बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते और बाद भी जिन्हें हमारे शरीर पर नुकसान दे, जब विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक मन लगातार चर्चा करते हैं ओखर बाद भी जिन्हें रासायनिक तरीका से ही खेती लोगन करत हैं। काबर करत हैं ये बात ला जानना जरूरी है। तो सबले पहले चलथन जागेश्वर प्रसाद जी के पास जिन किसान नेता हैं उनकर से जानथन। जागेश्वर प्रसाद जी आपके गदर में बहुत बहुत स्वागत है। और बात की शुरुआत आप मन से करना चाहता हूँ, आप सबके बीच में सबले सियान हो और लगातार आप देखा तो खेती किसानी काम ला बड़ा करीब से जानता हो देखता हो, काबर जिन्हें जैविक तरीके जिन खेती है या जैविक तरीके से जिन हमला काम करना चाहिए वैसे काम नहीं हो पावत है और वो दिशा में का चीज करे जा सकत है जेकर से जिन अवैया पीढ़ी है वो जिन है जैविक तरीके से खेती हमारे छत्तीसगढ़ में करे। देखो नारा दे भर से कुछ नहीं हो गए, जैविक ला जल्दी एक से तीन अपनावत है कि बनावटी रूप से ज़्यादा पैसा खर्चा करके पैदावार ज़्यादा लेते रासायनिक खाद से। अब वो यही स्थिति में पहुंच गए थे दरुहा होते तेन पहली तो ऐसने बनावटी करते ओकर बाद अतेक ओकर लद पड़ जाते तो जाना तो ओकर तमाम नुकसानी ला ओकर बाद भी नहीं छोड़ाए। वही हालत हमार किसान भाई मन के है। पहली तो मन जैविक घुरुआ के खातू से बढ़िया पैदावार करत रही है, पैदावार भले कम होवत रही से लेकिन गुणवत्ता बहुत अच्छा रही से और कोनो भी किसान मन कर्जा में नहीं डूबे रही से। जो कर्जा हुआ थे तेनहर ये आपके रासायनिक खाद के कारण है और जोड़े नहीं किसान भाई मन कि रासायनिक खाद से पैदावार जरूर ज़्यादा लेवत है लेकिन ओकर नुकसान चारों तरफ से है। जमीन अलग बर्बाद हुआ थे, किसान और आम जनता नाना किस्म के बीमारी से ग्रसित हुआ थे और फल फूल में कोई स्वाद नहीं है, खुशबू नहीं है। यहाँ तक के डॉक्टर साहब मन बोलते एक चीज में देखे हमेशा मोरो घर में सियान मंजन की थे कि वैसन स्वाद नहीं आते, वैसन गोभी में स्वाद नहीं आते, वैसन धनिया में स्वाद नहीं आते। कोनो भी में मैं वही बोला था ना, केवल खेती की पैदावार की बात नहीं, फल फूल में भी जिन जैविक दृष्टि से जो अनाज है ओकर स्वाद, ओकर जैसे फूल है फल है ओकर स्वाद और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्वाद पर वही बात बोलाते हैं डॉक्टर मन ये सलाह देते जिन आदमी ला शुगर है, जिन आदमी ला और भी बीमारी है वो मन ला बोलते ये रासायनिक खाद से पैदा हुए फल फूल
और टमाटर हरा साग सब्जी ला भी खाए बर मना करते, वो हर असर नहीं करा जो दवाई है तेना अतेक दुरिया तक एकर बुरा असर शरीर में वातावरण में फैल चुके, जहरीला हो गए है। एकर से ती जैविक बर प्रोत्साहन जरूर देवा थे, नारा बतावा थे, लेकिन मोर ये कहना है जैविक और रासायनिक दोनों के पैदावार में जो अंतर है वो अंतर ला पाटे बर सरकार ला 5 साल तक कम से कम ओला प्रोत्साहन राशि देना पड़ी, अंतर राशि देना पड़ी। और जब तक के बढ़ावा नहीं दी जाए, शुरू में रासायनिक खाद ला भी अपनाए खातिर दुनिया भर के छूट दिसता भी आदत में किसान मन आगू बढ़ीन। और वो रासायनिक खाद से तो चारों तरफ के नुकसानी है, केवल जमीन नहीं फल फूल भी, और खेती में पहली बीमारी नहीं लगत रही फसल में। ये रासायनिक खाद से ही ये बीमारी नाना किस्म के फैला थे। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ डॉक्टर रिछारिया रही कृषि वैज्ञानिक बहुत बड़े, वो हर नवा जो विदेश से बीज लावत रही वो वक्त के सत्ताधारी मन, तेकर विरोध करे रही से एकर से हमार जमीन भी बर्बाद होई और आम पब्लिक पर भी नुकसानदायक है। ये बीमारी लाई संगे संग बीमारी के, तब वो वक्त के सत्ताधारी शुक्ला परिवार रही ने ओला भोपाल मध्य भारत में ओकर ट्रांसफर कर दी, जबकि वो खास करके धान के विशेषज्ञ रही ने। और अपन जमाना में 23,000 प्रजाति के जो धान है किसान मन तैयार कर रही ने, कोनो वैज्ञानिक मन नहीं कर रही ने, तेकर कलेक्शन करे के ओला श्रेय जाते। तो यही कारण है जब नारा देवा थे भूपेश जी की जो भी सरकार जो भी पार्टी, तो बोला ये अंतर राशि ला भुगतान करना पड़ी, प्रोत्साहन बर दुनिया भर के ओला आश्वासन लालच दी। बहुत अच्छा बात जिन है भैया कहा थे जागेश्वर प्रसाद जी हा कि जिन जैविक खेती है ओकर पर प्रोत्साहन जरूरी है। और प्रोत्साहन के साथ साथ जब किसान भाई मन ला ये समय के बाद भी कहे 4 से 5 साल तक काबर की यदि जैविक तरीका से खेती करत हो तो एक ही दिन में चीज धरती जिन माटी है तन ठीक नहीं हो जाए, ओकर बाद लगातार मेहनत करे पड़ते। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, सरकार लगातार जैविक खेती पर फोकस है, वर्मी कंपोस्ट के काम कहन चाहे गौमूत्र के बात करन। अक्ति के दिन ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये बात ला कहे हैं कि भाई हमला जिन है जैविक खेती ला बढ़ावा देना है, लेकिन बढ़ावा दे के साथ साथ जिन बात भैया कहा थे वह बहुत जरूरी है। सब ला जब सम्मिलित प्रयास हो ही तब प्रदेश में जैविक खेती ज्यादा से ज्यादा हो पाई। आपका क्या कहना है? संदीप भैया, निश्चित रूप से जन सलाह और सुझाव जागेश्वर भैया दी से ओकर पूरा स्वागत है। जिन प्रकार से किसान भूया ला अपन माँ मानते, वो माटी के पूजा हम सदियों से करात आथन। अक्ति के शुभ मुहूर्त में बीजा के छिड़काव करके हम जिन कृषि कार्य ला शुरुआत करथन, तो हम ये नारा तो बहुत साल से सदियों से सुनत आथन, लेकिन ये दिशा में यदि कोई ईमानदार प्रयास कोनो शुरू करी से तो माननीय भूपेश बघेल जी है काबर की किसान पुत्र है, वो माटी से जुड़े हुए है, वो ये चीज ला समझते। निश्चित रूप से जैसे जागेश्वर भैया की इसकी हम आदि हो गए हैं, पारिवारिक रूप से महू कृषि कार्य से जुड़े हों, लेकिन हम देखथन कि सब किसान पूरा देश भर में यही हालत है कि हम रासायनिक उर्वरक और रासायनिक जो कीटनाशक है तेकरे ऊपर आश्रित हो गए हैं। लेकिन 20 जुलाई 2020 से जैसे हमार मुखिया गोधन न्याय योजना शुरू करिस, जिन गौपालक मन ला देखो ये कर 2 स्वरूप है अखिल भैया, संदीप भैया, एमा जिसे पूरा देश में मध्य प्रदेश में भी हम अभी देखें समाचार, रीवा में सैकड़ों गाय ला खाई में ढकेल दीस। उत्तर प्रदेश में आज छुट्टा पशु सबसे ज्यादा परेशानी के कारण है। बताओ भाई चंद्राकर जी, वर्मा जी, कि जैसे वर्मी कंपोस्ट है, तो जैसे पिछले साल जिन्हें वर्मी कंपोस्ट की बात आई तो रासायनिक खेती की मतलब रासायनिक जिन खाद है ओकरो दिक्कत लगातार चलत रही से। लगातार अपन खबर में भी देखो डीएपी के रेट बढ़ गए, रासायनिक खाद नहीं मिल पाते, किसान मन कैसे करी का करी, बड़ा दिक्कत आ रही, बड़ा समस्या आ रही। लेकिन वर्मी कंपोस्ट जिन है ओकरो जिन कीमत है जिन मिलत है 10 रुपया के हिसाब से, या ओकर जिन कीमत है वो किसान मतलब ज्यादा परत है। एक किसान परिवार से ही हो आप, किसान के वो बात ला भावना ला आप समझत हो। देखो संदीप भैया, ये बात के बाध्यता कोनो ला नहीं है कि आप ला गोठान से ही खरीद रहे हैं। किसान जो है वो पहले भी बनाता आतरी से, किसान मतलब वर्मी टाका उपलब्ध कराए जाते हैं। जो पक्का निर्माण नहीं करा सके तो 6 ठोक डंडी गड़ा के वो टाका आते वहाँ घर में भी बना सकते है। जो सरकार रेट तय करे है उमा अनेक जो उमा रिसर्च भी हो,
सुझाव भी मांगेगिस जो ना 10 रुपये तय करेगिस। आपला याद होई 2013 से 16 के बीच में जब रमन सरकार रही से वो समय 45 रुपया से लेके 65 रुपया तक बागवानी में वर्मी कंपोस्ट खरीदे गई से। आज 10 रुपया के दर से जो दे जाते उमा 3 रुपया 27 पैसा जो स्व सहायता समूह जो मेहनत करते उमा 80 दिन से 120 दिन लगते गोबर ला कंपोस्ट बने में। तो ओमा जो मेहनत करते स्व सहायता समूह ओकर मन के है 65 पैसा जिन है पैकिंग के चार्ज है। ओकर बाद जो संबंधित नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत जिन वाला संचालित करत है गोठान समिति ओकर मन के जो खर्च है ओकर बर तय है। निश्चित रूप से सलाह सुझाव के सम्मान है, कोनो अगर एमा संशोधन के गुंजाइश हो ही सरकार ओकरो बर तैयार है। लेकिन जो 10 रुपया जो तय करेंगे पूरा देश में सबसे कम दर वर्मी कंपोस्ट के जो है वो छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, ये बात चंद्राकर जी बताएं कि ओडिशा में जिन है प्रयास हुआ थे, साथ में जिन है यहू बात कहा थे कि जिन भी सुझाव आवा थे वो सुझाव आमंत्रित है। लेकिन जिन सवाल यहीं पे है कि जिन रासायनिक खेती तरीके रासायनिक खाद से जिन खेती हुआ थे और जैविक तरीका से जिन खेती हुआ थे, अभी भी बहुत सारा किसान मन जिन है जिन बात भैया कही ने कि जब फायदा बर जिन चीज है भाई जल्दी चीज हो जी। लेकिन रासायनिक खाद भी जिन है बड़ा आसानी से नहीं मिल पाते। रासायनिक खाद के भी पिछले साल आप देखे वो बड़ा टोटा रही से अभी भी बड़ा टोटा है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट का ऐसा स्थिति में आगे है कि यदि हमला रासायनिक खाद नहीं मिली ओखर बाद भी जने छत्तीसगढ़ के किसान मन के पास वर्मी कंपोस्ट खाद पर्याप्त मात्रा में है। हमर गोठान मन में वो जगह जहां पर भी वर्मी कंपोस्ट बना थे ओतका ओखर स्थिति हो चुके अतका पर्याप्त स्थिति हो चुके है कि हमार किसान मन ला रासायनिक खाद कोती देखे की जरूरत नहीं पड़ी। ये बात लेके चलता हूँ निश्चय वाजपेयी जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, किसान नेता भी हैं, इनखर से समझे प्रयास करता हूँ। वाजपेयी जी जी, दरअसल ये बहुत कॉम्प्लेक्स आप एक मुद्दा उठाए हो। हमार पूरा यानी केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी सबो जितना बुद्धिजीवी मन है जैविक खेती करना चाहिए इसे चिंता व्यक्त कराते, लेकिन मौका में जमीनी स्तर पे ये चीज़ लागू नहीं हो पाते। मुख्य बात जिन जागेश्वर भैया बोली इसकी अर्थव्यवस्था जिन है मतलब किसान के अर्थव्यवस्था, किसान लालच में रासायनिक खाद का उपयोग करते। तो भाई अभी बात स्थिति हमारे देश में किसान के तो ये है कि अगर एक साल फसल थोड़ा गड़बड़ा जाते ना तो बेटी के बिहाव टाले पड़ जाते है ना। तो किसान उतना पैसा तो न कमात है और न कमा सका है खेती से। हमारे यहाँ खेती बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे के जियत खाते अपन परिवार लोग लेकर पोसत है। दूसरा बात यह है कि आप जिसे जैविक खाद के बात करत हो तो जैविक खाद के कॉस्ट कितना है। जैविक खाद अगर स्वयं किसान अपन खेत में अपन घुरुआ में पैदा कर ही तो ओखर जन कास्ट होते और जो सरकार 10 रुपया किलो के हिसाब देते। मोर भाई अभी बताइए इसकी कोई कंपलसरी नहीं है। आप वर्मी कंपोस्ट या सुपर कंपोस्ट के नाम से जिन गोबर ला बेचा थे, मैं आप ला बताऊं सच्चाई ये है आप ला कोई रासायनिक खाद कोई किसान ला पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं मिला थे जब तक से वो 2 चुंगड़ी 3 चुंगड़ी अपन अलग अलग सोसाइटी वाले मन नियम बांधे और वो मन बाकायदा एक चिट्ठी रखे केंद्र मतलब हमारे ये परिषद के मंत्री परिषद के भूपेश बघेल जी के मंत्री परिषद के एक चिट्ठी रखे कि किसान ला लेना कंपलसरी है। और ओखर लागत जिन आते लगभग 1000 रुपया के ओखर मतलब बेचारा ला अगर 1 एकड़ पर लेना तो खाद लेना पड़ते वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद। अगर वो अपन घुरुआ में वो खाद के निर्माण करते तो लगभग 700 रुपये 800 रुपये ट्राली हिसाब से लगभग 2-3 टन गोबर ओला मिल जाती पहली। और 2-3 टन गोबर के जिन खातू है ओखर लागत 1000 रुपया। आज 1000 रुपया में आपला 50-25 किलो के 2 चुंगड़ी 3 चुंगड़ी सरकार देते। एनपीके के जिन रिक्वायरमेंट है जिसे हमन धान के खेती करते हैं तो धान के खेती में एनपीके के जिन रिक्वायरमेंट है वो लगभग 200 किलो के होते। 100 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस 60 किलो और 40 किलो आपके पोटेशियम। ठीक है, एक लागत लगभग 3,500-4 हज़ार रुपया है जिन 1 एकड़ में किसान ला देना पड़ते। वहीं अगर हम इला वर्मी कंपोस्ट से या गोबर खाद से हम पूरा करे बर सोचबो तो 5 से 7% के यील्ड आते एनपीके के। यानी अगर हम 100 किलो उमा गोबर खाद डालबो तो 5 से 7 किलो उमा एनपीके मिल ही। एक हिसाब से लगभग 3 से 3.5 टन आपला वर्मी कंपोस्ट या सुपर कंपोस्ट की जरूरत 1 एकड़ के फसल करे बर है। अगर मैं 3000 किलो लूहूँ भैया तो मोर 10 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये के तो खाली मोर वर्मी कंपोस्ट हो गए एक किसान के। और मोर टोटल मिलना पैसा कितना है,
मोल टोटल पैसा 15 कुंटल के पैसा मिलते हैं दाऊ जी, आप जाना था, बाकी तो ऊपर वाले के रेट नहीं मिला है। तब वो मोल जो मिला थे, अभी हम 1940 रुपया जिन हमार MSP है ओला पकड़बो 2000 रुपया मोटा मोटी पकड़ लेबो तो 30,000 रुपया मिलते भैया किसान ला। ओमा मजदूरी भी है, ओमा बीजा के पैसा भी है, ओमा आपके रोपाई भी है, कटाई भी है, कैसे का जोताई भी है, सबो चीज है पूरा। और 3 महीना 4 महीना के किसान के मेहनत है। तो देखो अर्थव्यवस्था ला जब तक हम नहीं समझबो ना, और जिन बोली से जागेश्वर भैया कि जब तक से सरकार, अगर सरकार गंभीर है तो ला गंभीरता पूर्वक प्रोत्साहित करेल पड़ी किसान ला कि भाई ये कास्ट हम बियर करबो, हम एला सहीबो और इतना एला कर। पहला चीज। दूसरा एक और समस्या है जैविक खेती में कि आइसोलेशन में नहीं हो सका है। मतलब ये है कि अगर चारों मुड़ा रासायनिक खेती हुआ थे, और रासायनिक खेती की भी 2 चीज है, एक रासायनिक खाद है और दूसरा पेस्टिसाइड यानी जो कीटनाशक है, कीटनाशक है। तो अगर एक खेत है जहाँ मैं करा था जैविक खेती और चारों मुड़ा हो थे रासायनिक खेती और कीटनाशक डाले जाते, तो वो जगह के सबो कीड़ा मोरे खेती में पेल देते। हाँ, वो करवे करते कीड़ा मन, कारण कि वहाँ तो जहर मिला तोला, और मोर खेत में, तो मोर खेत सर्वाइव नहीं कर सका है। तो एक मतलब ये है कि आप लोग कोई इलाका चुनेल पड़ी, एक पूरा प्लानिंग की जरूरत है। हाँ, कि पूरा जैविक खेती होना चाहिए और एला गंभीरता पूर्वक करेल पड़ी, और किसान के जिन कॉस्ट है जैविक खेती के ओला सरकार ला सहल पड़ी। सरकार नहीं सही सका है, ईमानदारी की बात है, समाज ला सहल पड़ी। आप ला, बाजार ला, जब भी आदमी, जैसे आपके फसल आप बताओ, सुरेंद्र भाई भी बताइए इसकी इतना कैंसर के हमारे यहाँ यानी एकदम बढ़ोतरी हो गए, तो कैंसर के सबसे बड़े कारण जिन कीटनाशक है। अब वो आप हमला ये समझना पड़ी कि हमार जिन खर्चा अनाज ऊपर मान ले जाए 1,500 रुपया 2,000 रुपया महीना के, तेला हम 3,000 रुपया करबो भैया, लेकिन कैंसर वाले चीज ला हम नहीं लेबो। ये चीज के जब समाज के तरफ से, सरकार के तरफ से, सब तरफ से सपोर्ट आई, और किसान ला वो 30,000 रुपया वर्मी कंपोस्ट के, और या फिर वो स्वयं जब गोबर के बनाते तो 1,000 रुपया में बनते। लेकिन आज ऐसे पूरा व्यवस्था खराब हो चुके हैं, जिसे रासायनिक खाद डाले से पूरा जैव व्यवस्था जिन हमारे माटी के रही से बिगड़ चुके हैं, बिगड़ जाते नहीं, बिगड़ चुके ऑलरेडी। पूरा जितना सूक्ष्म जीव है सब खत्म हो चुके है ना। वैसना आज के तारीख में अगर ते देखबे भैया तो ककड़ो यहाँ तोला जानवर नहीं मिला है। अब एक चीज और बता था, मोल तो नहीं मालूम कि गांव में कोई आदमी गौमूत्र ला कैसे कलेक्ट करी, कारण कि वहाँ तो कच्चा में रहते जानवर, ये तो डेयरी में रहते पक्का, वहाँ आदमी कलेक्ट करते। तो ये जिन व्यवस्था बने हैं ना गोबर खरीदे और बेचे के, तो डेयरी लगभग जिन पशुपालन करत है डेयरी वाला मन के गोबर और एहेला खरीद के किसान ऊपर जबरदस्ती वाला एक टैक्स और लगा दे है कि ते तोला एला 10 रुपया में खरीदे ले ही पड़ी। वर्मा जी जिन बात कहा थे वाजपेयी जी, हाँ ओखर बारे में आप क्या कहना चाहो कि भाई एक अतिरिक्त जिन है बोझ किसान के ऊपर है। दूसरा बात जिन कहा थे कि भाई गौमूत्र लेके जिन बात हो है, चाहे गोबर लेके बात हो है, ये बात महू देखा था लगातार जिन है कि अब जिन है मवेशी कम होते गांव में, ज्यादातर लोगन ट्रैक्टर खरीदत हो, ट्रैक्टर में भी सब्सिडी हवा है, तो जेकर वजह से ट्रैक्टर के होती आगू बढ़ते। बड़े बड़े कंपनी वाले मन डेरा लगा कर रही थे, गाँव में जात रही थे, 20,000-25,000 रुपए डाउन पेमेंट दो और ट्रैक्टर ले लो, 50,000 रुपए दो डाउन पेमेंट दो ट्रैक्टर ले लो। तो ऐसे टाइप के जिन चीज चलत है। और ओखर बाद ये बीच में जिन है कैसे मुकाबला कर पाही गोठान है, कैसे मुकाबला हो पाही वर्मी कंपोस्ट के, कैसे जीत पाबो। ये जिन बात जिन साइकिल के बात करत है, पारिस्थितिक तंत्र के बात करत है, जिन बिगड़ चुके हैं, वो कैसे ठीक हो पाई वर्मा जी? संदीप भैया निश्चित रूप से जब आप समस्या उठाए और जिन आप सवाल पूछे वो 2020 जुलाई के पहली के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है। वो समय में बिल्कुल कोनो ग्रामीण क्षेत्र में भी मवेशी पालना नहीं चाहत रही से, लेकिन स्थिति पिछले 21 महीना में बहुत तेजी से बदले है। जिन वो नगद प्राप्ति हर 15 दिन में गोपालक मन ला हुआ थे, ओकर से बहुत उत्साह है। ग्रामीण मन अपन घर में बांध के रखना शुरू करे है, चराए ले जाना शुरू करे है, और पशुधन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से जागरूकता आए है। और जिन सवाल है वाजपेयी जी के, निश्चित रूप से ये अंतर है, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के गौपालक जो है ये महसूस करते, जैसे कि वाजपेयी जी कहिस कि किसान के आय कम हुआ थे, तो ये भाजपा के शासनकाल में रही से आज इनपुट सब्सिडी के रूप में संदीप भैया 9,000 और 10,000 रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से मिला थे। वो छत्तीसगढ़ के किसान निश्चित रूप से समृद्ध हुए है। जिन 30,000 रुपया के जो अतिरिक्त भार ये वर्मी कंपोस्ट के बताते, ये पूरी तरह से निराधार है। 4 गुना 5 गुना बढ़ा के बताना भारतीय जनता पार्टी के झूठ और गलत बयानी के ही प्रमाण है। ऐसा कोनो बात नहीं है। जिन बाध्यता के बात आप तो आमने सामने हो, आप दोनों पूछ लेता हूँ, जवाब देता हूँ। जिन बाध्यता के बात करिस वो पूरी तरह से निराधार है। आपला याद हो ही रमन सिंह के समय नीम सोना, नीम रत्न, नीम कोडिंग पाउडर,
यूरिया के साथ लेना कंपलसरी रहा है, लिखित आदेश रहा है। ओकर से छत्तीसगढ़ के किसान मन ला निजात मिलिस। आपो देखे हो 15 साल के रमन सिंह के कुशासन में नकली दवा आए दिन होत रही से। पिछले 3.25 साल के शासन में भूपेश बघेल सरकार में एको ऐसा प्रकरण नहीं आए हैं। तमाम स्टॉक के वेरिफिकेशन होते, तमाम हमारे फील्ड फोर्स से, चाहे वो कृषि विभाग के हो, पंचायत ग्रामीण विकास के हो, राजस्व विभाग के हो, टीम बने हैं। सबो दुकानदार चाहे निजी हो या सरकारी सोसाइटी हो, ओकर स्टॉक के वेरिफिकेशन होते। किसान मन के साथ अब न्याय होना चालू हो गए, अब गौपालक मन के साथ न्याय होना चालू हो गए। तो ये जो एकर मन के मन में शंका है, उपलब्धता ला लेके, संग्रहण ला लेके, गुणवत्ता ला लेके, प्रोसेसिंग ला लेके, वो एक बार अगर गांव वो ग्रामीण मन ला, किसान हो, किसनहा मन से अगर एकर मन के सरोकार होतीस तो ऐसा ककरो कोनो सवाल नहीं आतीस। आज सबो चीजें स्पष्ट है। मोबाइल में जो ऐप है, आप मोबाइल में प्ले स्टोर में जाओ तो गोधन न्याय योजना के 2 ठन ऐप है। एक ठन प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी जो अमला है तेकर मनबर है, दूसरा जो हितग्राही मनबर है। तो पूरा पारदर्शिता है, बैंक खाता के माध्यम से भुगतान होते और सबो चीज है जो है, यही भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धि है कि पारदर्शिता विश्वसनीयता के मूल आधार है। और सबो चीज है मोबाइल में है, नेट में है, पब्लिक डोमेन में है। तो एमा कोनो प्रकार से संशय के बात नहीं है, सबो प्रक्रिया कोनो प्रकार से संशय के बात नहीं है। जिन गणित जो वाजपेयी जी बताए वो गणित से जिन्हें सुरेंद्र वर्मा जी जिन्हें संतुष्ट नहीं है। ओकर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही से 15 साल तो वो समय विभिन्न प्रकार के चीज ला मतलब मैंडेटरी रही से वाला लेल पड़त रही से। और जिन अभी भूपेश बघेल जी की सरकार के आए के बाद जिन फैसला ले गए, जिन जैविक तरीके से खेती ला प्रोत्साहन दे गए, आज ओकरे परिणाम है कि चाहे गोठान हो, चाहे गोपालक हो, मालामाल हुआ थे, पैसा उनला मिला थे। जिन बात कहे गए गोबर के, गौमूत्र के, ओ दिशा में भी काम हुआ थे। तो ये सब बात जिन है सुरेंद्र वर्मा जी कहे, वाजपेयी जी आमने सामने है तो ओखर जिन उत्तर ले लेते वाजपेयी जी। गणित तो नहीं बता रहे हूँ, अब बताऊँ, लेकिन गणित पूरा भाई साहब जब गणित के बात कराते हैं, मैं ये भाजपा कांग्रेस नहीं करे रहे हूँ, मैं तो किसान की बात पूछे रहे भैया, तो मैं जैविक खेती की बात कराते हैं। लेकिन एक चीज़ के सच है कि 15 साल के पिछला शासन में कभी किसान ला बोरी भर नहीं तरसना पड़ी और न कभी अवैध मतलब ऑन में नहीं खरीदना पड़ी। ये सच्चाई है, ठीक है नहीं। कभी जिन रासायनिक खाद है वो सोसाइटी से गायब और प्राइवेट दुकान में मिल के 2-2, 250, 500 रुपया के कभी भी किसान मन नहीं जाने रही से 94 किलो हो जाते, ये कभी नहीं हो रही से। अब मैं आप लोग एक बात बताऊं, जिन किसान ला पैसा मिलते आज के तारीख में भी धान के जिन कीमत मिलते, वो कीमत तो वही मिलते जो मोदी जी केंद्र से भेजा थे। ये साल 1940 मिलिस और जिन ये इनपुट सब्सिडी के नाम पे 9,000 देते, एलाइमन देते 1.25 साल में 4 किस्त में। हमारे रेखा वाले भाई मन तो मिलवे नहीं करा है। किसानी कौन कराते? जिन जमीन मालिक है वो किसानी नहीं कराते, ओला भले वो पैसा मिलाते, लेकिन जिन असली में मेहनत करत खेत में वो रेखा वाले भाई मन नहीं मिला। ये गांव के सच्चाई, आप मतलब गांव जाके गांव के सच्चाई जल्दी काबर की हमारे जन गदर भी ये जितना सवाल उठाए पूरा सुनेल पड़ी मैं। अरे लेकिन नहीं संदीप रुक ना भाई, एक मिनट, पूरा किसान ला क्लियर कर दे। अरे भाई देखो, एक मिनट गणित समझा दो ना भाई। गणित बोला थे। मैं भाजपा के गणित बता दूं, चुनाव के साल बोनस, बाकी साल कोनस। जब यमन सरकार में यही पूंजीवादी नीति, यमन किसान और किसानी से कोनो सरकार नहीं है। मैं बता दूं, जो खाद के सप्लाई में बाधित करिए, ये संघीय व्यवस्था है। अखिल जी, संदीप भैया, संघीय व्यवस्था है ना, झूठ और भ्रम जुमला। मैं बता दो ना, जवाब देता। एक मिनट, एक करके कर दो ना भैया, संदीप भैया, एक करके कर दो। 3 सवाल पूछिए, मैं अभी जवाब तो दे देंगे, जवाब दे देना। अरे रुको, हाँ समय देवे भैया, समय देवे मोला बोल देंगे। लेकिन समय अंतिम समय भी आगे, लेकिन कम समय में थोड़ा कम शब्द में मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन 9,000 के सब्सिडी मतलब 15 महीना में 4 किस्ती में मिलते, वो पैसा आप ला ये समझ लो, जिसे आप ला गोबर खाद जबरिया लेना पड़ते ना, तो 100 रुपया कुंटल के असर किसान ऊपर पड़ा थे। आप ला मैं ये बता दूं कि जिन हमार काला बाजारी रासायनिक खाद में होते 200 से 250 रुपया कुंटल के असर किसान ऊपर पड़ा थे। और जिन बारदाना के खरीदी 35 रुपया 40 रुपया में किसान मतलब करना पड़ते, दूर दराज गांव में वो मन बेचारा मन बोरा पा लेते, लेकिन ये सरकार व्यवस्था नहीं कर पाए। और ये संघीय व्यवस्था ला देते दोस्त। मैं आप लोग बताऊं, एक पीओएस जो मशीन है ना, पीओएस मशीन, उमा दिखाते खातू हवाए, लेकिन खातू ला ये मन काला बाजारी कर देते। और वहाँ रिकॉर्ड पूरा, वो तो पूरा ऑनलाइन है। मोदी सरकार ये नहीं इतना पारदर्शी कर दे कि इकर मन के स्टॉक दिखते वहाँ कि इतना स्टॉक है। लेकिन वाजपेयी जी समय के अभाव है, बिरगांव में
रायगढ़ में जूट मिल रही है से एकर मन के कुशासन में बंद करेगी काबर की एकर मन के कमीशन सुन लो मैं बता देता हूँ। जूट कमिश्नर पूरा देश में पश्चिम बंगाल में है। कोटा तय होते, माहवार आपूर्ति के प्लान अप्रूव होते, जो फसल के सीजन शुरू होए के पहली ये मोदी सरकार के भेदभाव और भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के जो ऐसने भाजपा के नेता है कर मन के बरगलाए के कारण बात जन है रासायनिक खाद बनाम जन खातू के बाद चलते, जैविक खेती के बाद चलते। अंतिम समय में जन है मैं भैया से भी जान लो कावर की इंकर से जानना जरूरी है। हमारे बीच सबले बड़े सियान है, किसान नेता है, इंकर विचार जानना जरूरी है। बड़ा कम शब्दों में भैया देखो, वाजपेयी जी और वर्मा जी अपन पार्टी के हिसाब से बोला थे। दरअसल में ये जो बात करीन है, दोनों पार्टी के कार्यकाल में किसान के साथ धोखाधड़ी हो है, नकली बीज, नकली खाद तमाम सप्लाई करे गए है भाजपा के भी कार्यकाल में। और 19-20 भले अंतर हो सकत है, लेकिन जब का भी बात दोनों भाई बहन बोलिन हैं, ये किसान के अहित बर है। असल बात मान ले जाए, सरकार नीति तो बनाते पर असली वो हैंडल करने वाला नौकर साह ऊपर इकर मन के कंट्रोल नहीं रहा है, जेकर खातिर बहुत शोषण होते किसान मन के आज भी और पहली भी। नौकर साह बहुत अच्छा बात बोले हैं भैया जागेश्वर प्रसाद जी कि नियंत्रण, ये बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं, नियंत्रण की बात है कि कैसे नियंत्रित करे जाए। जिन भी योजना आते, कोई भी पार्टी जिन योजना बनाते ओकर पीछे ओकर उद्देश्य रही थे कि वो अंतिम व्यक्ति तक वो योजना पहुंचे। लेकिन आज जिन हमारे जिन डिबेट रही से, आज जिन हमारे गदर रही से, यही बात के लिए रही से कि जैन भी है, चाहे वर्मा जी हो, चाहे वाजपेयी जी हो, चाहे जागेश्वर भैया हो, आने वाला जिन पीढ़ी है, आने वाला जिन हमारे भविष्य है, वो का होई। यदि यही तरीका से रासायनिक खातू के उपयोग हमारे किसान भाई मर करत रही तो हमारे माटी के का होई। ये माटी की जिन स्थिति पहुंच गए तो वास्तव में दयनीय खबर सबला सोचे के जरूरत है। सबो पहुना के विचार हमन जाने और ये आप मन के भी कर्तव्य, जतेक दर्शक हमला देखा तो उनकर भी कर्तव्य है कि हम जन है जैविक खेती को ती आगू बढ़न, तबे हमारे छत्तीसगढ़ के माटी अच्छा हुई और देश के दूसरे हिस्से के किसान मन भी मैं अपील करना चाहता हूँ गदर ले कि वो जैविक खेती की तरफ आगू बढ़े। आप सबो जन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के।